जन लोकपाल को असंवैधानिक करार देने पर केजरीवाल ने उपराज्यपाल को लिखी चिट्ठी, उठाए सवाल। सॉलिसिटर जनरल से राय लेने की जल्दबाजी क्यों? केजरीवाल के जन लोकपाल बिल को झटका, सॉलिसिटर जनरल ने बिल को बताया असंवैधानिक। सॉलिसिटर जनरल मोहन परासरन ने उपराज्यपाल ने मांगा था उनसे सुझाव। परासरन ने कहा पहले बिल को केंद्र की मंजूरी जरूरी। सूत्रों के मुताबिक सॉलिसिटर जनरल ने दिल्ली के लोकपाल को बताया असंगत, ऐसे में राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी। लोकपाल के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का उपराज्यपाल पर तीखा हमला। सॉलिसिटर जनरल की राय के बाद बीजेपी का हमला। विजेंद्र गुप्ता बोले सामने आ रही है केजरीवाल सरकार की असली मंशा। कांग्रेस ने भी साधा निशाना। मनीष तिवारी बोले संविधान का पालन करे केजरीवाल सरकार। जन लोकपाल का विरोध कर रही कांग्रेस विधानसभा में बिल पेश न होने देने की दी है धमकी। जन लोकपाल को लेकर उपराज्यपाल से मिले कांग्रेस के नेता, बिल को हरी झंडी न देने की गुजारिश। आम आदमी पार्टी पर नहीं दिखा असर। सॉलिसिटर जनरल की राय की आपत्तियों के बावजूद बिल पेश करने पर अड़ी सरकार। 13 फरवरी को विधानसभा में लोकपाल बिल पेश करने वाली है केजरीवाल सरकार। 16 फरवरी को हो सकती है वोटिंग। दिल्ली लोकपाल मुद्दे पर कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला का बयान, कहा सॉलिसिटर जनरल हमेशा देते हैं कानूनी सलाह और सरकार भी हमेशा उस पर देती है ध्यान। लोकपाल मुद्दे के बाद केजरीवाल सरकार को फिर लगा झटका। मानहानि के एक केस में सुप्रीम कोर्ट का मुख्यमंत्री को नोटिस। केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के बेटे अमित सिब्बल ने केजरीवाल पर किया था मानहानि का केस। अमित का आरोप, केजरीवाल ने उन पर लगाया एक फोन कंपनी को लाभ पहुंचाने का गलत इल्जाम। आम आदमी पार्टी के मंत्री मनीष सिसोदिया और नेता प्रशांत भूषण और शाजिया इल्मी को भी सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। अमित सिब्बल ने इन दोनों पर किया है मानहानि का केस। पहले ट्रायल कोर्ट ने भी भेजा था केजरीवाल को समन, लेकिन हाईकोर्ट ने लगा दिया था समन पर रोक। अब सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर 4 हफ्ते में जवाब देंगे मुख्यमंत्री। केजरीवाल के साथ ऑटो वालों की बुराड़ी में महासभा, मुख्यमंत्री ने दिए कई तोहफे। ऑटो वालों के लिए दिल्ली सरकार ने किए कई अहम ऐलान, बनाए जाएंगे 550 नए ऑटो स्टैंड। ऑटो जब्त करने का अधिकार पुलिस से छीना, शिकायतों पर ट्रांसपोर्ट विभाग करेगा कार्रवाई। यूनियन की बैठक में केजरीवाल के सामने अपनी समस्याओं को ऑटो चालकों ने रखा। ऑटो किराया और स्पेशल ऑटो पार्किंग अहम मुद्दा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में ऑटो चालकों ने किया था केजरीवाल का समर्थन। पहली बार राजधानी का कोई मुख्यमंत्री यूनियन की बैठक में शामिल। महासभा में बिजली कंपनियों पर बरसे केजरीवाल, कहा बिजली काटी तो दिल्ली से भगा देंगे। जनता की सेवा करो, हम आपकी बात मानेंगे, लेकिन अगर तुम आंख दिखाओगे, बेईमानी करोगे, जनता को लूटोगे तो दिल्ली से भगा देंगे दूसरी कंपनी का। कांग्रेस पर भी केजरीवाल का निशाना, दिल्ली सरकार को बदनाम करने का लगाया आरोप। केजरीवाल के ऑटो वालों को नसीहत, सवारियों से ज्यादा पैसे न लेने की अपील। ऑटो टैक्सी के कुछ यूनियंस ने महासभा का किया बहिष्कार, चुनावी स्टंट का लगाया आरोप। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के धरना प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस ने साधा निशाना, पोस्टर जारी करके आप सरकार का उड़ाया मजाक। दिल्ली पुलिस ने जारी किए 2 पोस्टर। पहले पोस्टर में लिखा है अगर 5000 लोगों को करना है प्रदर्शन तो जंतर मंतर पर स्वागत है। दूसरे पोस्टर में लिखा है अगर 50,000 लोगों को करना है प्रदर्शन तो रामलीला मैदान में आपका स्वागत है, संपर्क करें डिप्टी पुलिस कमिश्नर से। योग गुरु बाबा रामदेव ने फिर साधा कांग्रेस पर निशाना, कहा आने वाले वक्त में कांग्रेस का होने वाला है सफाया। 2014 में दिखेगा नतीजा, यूपीए को नहीं मिलेगी 100 से ज्यादा सीटें। राहुल गांधी पर भी रामदेव ने किया वार, बोले सीधे साधे हैं कांग्रेस के उपाध्यक्ष, लेकिन देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए दिमाग की है कमी।
राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव से पहले कोलकाता हंगामा, हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका। पूर्व स्पीकर सोमनाथ चटर्जी ने कहा, लोकतंत्र की प्रक्रिया का सबको करना चाहिए सम्मान। मोदी के सद्भावना मिशन का नया पड़ाव, अहमदाबाद में मुस्लिम ट्रेड फेयर का उद्घाटन, गुजरात के सीएम ने किया उद्घाटन। मुस्लिम कारोबारियों को बढ़ावा देने के लिए लगाया गया है ट्रेड फेयर, एनजीओ और गुजरात सरकार का साझा कार्यक्रम। 3 दिनों तक जारी रहेगा मुस्लिम ट्रेड फेयर, अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे कार्यक्रम। माओवादी बंद के बीच झारखंड में राहुल का रोड शो, रांची और हजारीबाग में कार्यक्रम। रांची में आदिवासी महिलाओं से राहुल ने की मुलाकात। राहुल के रोड शो के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, माओवादी बंद ने बढ़ाई सुरक्षा एजेंसियों की चुनौती। आसाराम के खिलाफ मामले की सुनवाई पूरी, चार्जशीट में लगे आरोपों पर कोर्ट की मंजूरी। नाबालिग के साथ यौन शोषण के मामले में चलेगा केस, और बढ़ सकती है आसाराम की मुश्किल। जोधपुर जेल में बंद है आसाराम, सूरत की 2 बहनों ने आसाराम और उनके बेटे पर लगाया था आरोप। आसाराम, उनके सेवादार शिवा और रसोइये प्रकाश की कोर्ट में पेशी। छिंदवाड़ा गुरुकुल के निदेशक शरद चंद्र और हॉस्टल वार्डन शिल्पी उर्फ संचिता गुप्ता भी मौजूद। अगर आरोप साबित हुए तो आसाराम को हो सकती है 10 साल तक की कैद। 13 तारीख को अगली सुनवाई। नीडो केस में दिल्ली पुलिस को फटकार, हाईकोर्ट ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट न देने पर उठाए सवाल। नीडो की मौत पर जांच में हो रही देरी पर हाईकोर्ट ने केंद्र से भी मांगा जवाब। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई देरी पर हाईकोर्ट का एम्स पर कड़ा रुख, एम्स के वकीलों को किया तलब। अरुणाचल के एमएलए के बेटे नीडो की मौत पर विरोध प्रदर्शन जारी, तेज हुई इंसाफ की मांग। युगांडा की 3 महिलाओं को सेक्स रैकेट में धकेलने की आरोपी युगांडा की महिला गिरफ्तार, बॉयफ्रेंड फरार। दिल्ली में फिर दिखा रफ्तार का कहर, बीएमडब्ल्यू ने ओमनी को मारी जोरदार टक्कर। दिल्ली के आईटीओ चौराहे पर हुआ हादसा, एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी। हादसे के बाद मीडिया की मौजूदगी को लेकर बवाल, पुलिस के साथ अनबन। मीडिया वाले लेना चाहते थे हादसे की तस्वीरें, वहां पर मौजूद हेड कांस्टेबल कर रहा था विरोध। सूत्रों के मुताबिक पुलिस बीएमडब्ल्यू कार चला रहे लोगों से करना चाहती थी डील, मामले को रफा दफा करने की थी कोशिश। दिल्ली के हर्ष विहार में पेपर गोदाम में लगी आग, 2 लोगों के जख्मी होने की खबर। सूत्रों के मुताबिक अवैध रूप से बनाया गया था गोदाम, मौके पर दमकल की 25 गाड़ियां। 2 जेसीबी मशीनें भी राहत के काम में जुटी, मौके पर 2 एम्बुलेंस भी मौजूद। पास में ही एलपीजी गैस का गोदाम, आग फैलने के हालात बिगड़ने की आशंका। करीब 1000 गज में बना है पेपर गोदाम, आसपास के इलाकों को कराया गया है खाली। अलीगढ़ के पास ट्रेन से गिरकर जख्मी हुए छात्र की अस्पताल में मौत, 5 फरवरी को रहस्यमय हालत में मिला था सुमेश। नोएडा के इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र था सुमेश, ऑटो एक्सपो में हिस्सा लेने दोस्तों के साथ गया था आईआईटी खड़गपुर। परिजनों ने कॉलेज प्रशासन पर लगाए आरोप। पंजाब के होशियारपुर में एक अस्पताल में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री संतोष चौधरी की आवभगत में जुटे रहे डॉक्टर और कर्मचारी। पंजाब के बठिंडा में धरने पर बैठी महिला टीचर की बच्ची की ठंड से मौत, नौकरी से हटाए जाने को लेकर कर रही थी प्रदर्शन।
बच्चे के साथ धरना देने आई थी महिला टीचर, अब मासूम के शव के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं शिक्षक। जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य मंत्री साबिर खान पर यौन उत्पीड़न का केस, महिला डॉक्टर की शिकायत पर दर्ज हुआ मामला। राहुल गांधी के घर के पास धरने पर बैठे एसएससी परीक्षा पास करने वाले छात्र, नौकरी में देरी को लेकर नाराजगी। छात्रों ने की राहुल से दखल देने की मांग, बोले मिल गए अपॉइंटमेंट लेटर, लेकिन कब मिलेगी नौकरी। महाराष्ट्र सरकार के नए आदेश पर अफसरों में खलबली, 40 साल से ज्यादा वाले आईएएस अफसर कराएं साइकोलॉजिकल टेस्ट। सरकार ने 30 जनवरी 2014 को जारी किया था आदेश, फरवरी के आखिर तक जमा करने रिपोर्ट। ऑटो एक्सपो में मारुति ने लॉन्च की नई कार, सेमी ऑटोमेटिक ऑप्शन के साथ है नई हैचबैक। करीब 4 लाख होगी सेलेरियो की कीमत, मारुति सुजुकी का दावा, 23 किलोमीटर प्रति लीटर होगा माइलेज। होंडा ने मोबिलिया के बाद लॉन्च किया जैज का नया अवतार, नई खूबियों की बदौलत मारुति और हुंडई को चुनौती की तैयारी। महिंद्रा ने लॉन्च किया एसयूवी 500 का नया हाइब्रिड अवतार, टाटा ने भी पेश की नई कार। ऑटो एक्सपो में जारी है सितारों की धूम, बाइक लॉन्च करने पहुंचे रणबीर कपूर। फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में कवि सम्मेलन का आयोजन, नामी गिरामी कवि शामिल। लोगों से माफी मांगी, मेले में कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, हजारों की तादाद में जुटे लोग। सूरजकुंड में हर साल आयोजित की जाती है ब्रज की होली, 17 साल से चली आ रही परंपरा। ऐसा लगा कि ब्रिज में पहुंच गए हैं और साक्षात भगवान कृष्ण और राधे गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, बहुत ही मजा आया। 1 से 15 फरवरी तक हर साल लगता है सूरजकुंड मेला, देश विदेश से जुड़ते हैं हस्तशिल्प कलाकार। ऑकलैंड में भारत न्यूजीलैंड टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म, न्यूजीलैंड के 503 रन के जवाब में भारत का स्कोर 4 विकेट पर 130 रन। दूसरे दिन भारत को लगे शुरुआती झटके, 0 पर लौटे शिखर धवन, 1 रन बनाकर पुजारा आउट, कोहली भी 4 रन पर चलते बने। ऑकलैंड टेस्ट के दूसरे दिन लंच तक न्यूजीलैंड ने बनाए 503 रन, दूसरे दिन के पहले सेशन में 24 ओवरों में बना डाले 144 रन। दूसरे दिन भी भारतीय गेंदबाज रहे बेअसर, मजे से रन बनाते रहे कीवी बल्लेबाज, पहले सेशन में हर ओवर में बनाए करीब 6 रन। कप्तान ब्रैंडन मैककलम ने जमाया शानदार दोहरा शतक, करियर का दूसरा दोहरा शतक, दोनों दोहरे शतक भारत के खिलाफ। बीजेपी किसान मोर्चा ने फरीदाबाद में किया रेल रोको प्रदर्शन, बड़ी तादाद में पुलिस बल की तैनाती। बीजेपी किसान मोर्चा का आरोप, हुड्डा नहीं कर रही है किसानों के साथ इंसाफ, लोग खुदकुशी पर मजबूर। कश्मीर में फिर से जबरदस्त बर्फबारी, कई इंच बर्फ गिरने से लोग बेहाल, जनजीवन अस्त व्यस्त। घाटी में कल शाम से हो रही लगातार बर्फबारी, बंद हो गया जम्मू श्रीनगर हाईवे। ताजा बर्फबारी के बाद प्रशासन भी सचेत, द्रास, बारामूला और कुपवाड़ा में जारी हुई हिमस्खलन की चेतावनी।